हेलो, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 12 है और डेट है 3 सितंबर 2021। तो सबसे पहले हमारी वर्कशीट में लिखा है दिए गए सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। ठीक है, तो हमारे सामने एक सारणी, एक टेबल है। इसमें क्या कर रखा है, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल रखा है। जैसे पहली संख्या 0 लिए, 0 का वर्ग निकाला तो आंसर आया हमारा 0। 1 का वर्ग निकाला तो उत्तर आया हमारा 1। 2 का वर्ग निकाला तो हमारा उत्तर आया 4। वर्ग कैसे निकालते हैं, जिस भी संख्या का वर्ग निकालना है उस संख्या को उसी से हम गुणा करेंगे। तो 2 दूनी कितना होता है 4, तो ये हमारा वर्ग निकल गया। 2 का वर्ग 4 हो गया। उसी प्रकार से 3 का वर्ग निकालना है तो 3 गुणा में 3 कितना होता है 9। ये हमारा 3 का वर्ग 9 निकल गया। तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 सभी संख्याओं का वर्ग जो है निकाल रखा है। ठीक, अब इस तरीके से यहाँ पे 10 का वर्ग निकाला है, 11 का, 12 का, 13 का वर्ग निकाल रखा है। तो इससे हमें सीखना क्या है, तो ध्यान से देखिए। जैसे संख्या 1 है, 1 जो है हमारी विषम संख्या है। जब हमने वर्ग निकाला तो हमारा उत्तर 1 आया, और 1 भी क्या है, विषम संख्या है। उसी प्रकार से 3 एक विषम संख्या है। 3 का वर्ग निकला 9, ये भी एक विषम संख्या है। 5 विषम संख्या, इसका वर्ग 25, ये भी विषम संख्या। ठीक है, 7 का वर्ग 49 निकलता है, और 49 भी एक विषम संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा जैसे यहाँ पे 11 है, 11 का वर्ग निकाला गया तो कितना आया 121 आया। 13 का वर्ग निकाला गया तो कितना आया 169 आया। ठीक है, और ये सभी संख्या क्या है, विषम संख्या। यानी कि विषम संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं तो उसका वर्ग भी क्या निकलता है, एक विषम संख्या ही निकलती है। ये हमें सीखनी है। उसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया, 2 एक सम संख्या है, इसका वर्ग 4 निकला, ये भी एक सम संख्या है। 4 का वर्ग 16, ये भी एक सम संख्या है। 6 एक सम संख्या है, इसका वर्ग निकाला गया 36, ये भी एक सम संख्या निकल रही है। ठीक है, 8 का वर्ग निकाला गया, इसका 64 आया, ये भी एक सम संख्या है। जैसे मैंने 12 लिया और 12 का वर्ग निकाला तो 144 आया, ये भी एक सम संख्या है। मैंने 16 लिया, 16 का वर्ग निकाला तो 56 आया, ये भी एक सम संख्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी कि अगर सम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो हमारा उत्तर भी सम संख्या ही आएगी। ठीक है, 2 चीजें हमने सीख ली। विषम संख्या का वर्ग करने पे विषम संख्या आ रही है, और सम संख्या का वर्ग करने पे हमें एक सम संख्या मिल रही है। ठीक, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखनी है वो हमें इस टेबल से सीखनी है। देखिए ध्यान से, जैसे हमने 10 लिया, 10 का वर्ग किया तो हमारा उत्तर आया 100। 70 का वर्ग किया तो हमारा आया 4900। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो जीरो की संख्या है वो बढ़ रही है। ठीक है, जैसे मैंने 10 लिया तो 10 को 10 से गुणा किया तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आया, यहाँ 0 और यहाँ 0, 2 0 हो गया। मैंने 20 लिया, 20 को 20 से गुणा किया, 20 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 2 दूनी कितना होता है 4, 1 0 1 0, 2 0 आ गया। इस तरीके से मैंने अगर 50 लिया, 50 को 50 से गुणा किया तो 5 पंजे 25 और 0 0, 2 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि जब एक 0 वाले नंबर का वर्ग कर रहे हैं तो 0 की संख्या जो यहाँ पर डबल होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे 20, इसमें 1 0 था, लेकिन जब उत्तर आया तो उसमें 2 0 हो गए। यहाँ पर 50 1 0 था, जब उत्तर आया तो यहाँ पे 2 0 हो गए। उसी प्रकार से जैसे हमारे तालिका में, टेबल में है 200, 200 में 2 0 है, लेकिन जब वर्ग किया तो यहाँ पे कितना हो गए 4 0 हो गए। 300 जब वर्ग किया तो फिर यहाँ पे देखिए 2 के 4 0 हो गए। यहाँ पे 3 0 वाला नंबर लिया तो यहाँ पे 6 0 हो गए। ठीक है, यानी कि हमने सीखा कि किसी 0 वाले संख्या का जब वर्ग करते हैं जिसके इकाई अंक पे 0 है तो हमारा जो उत्तर आता है उसमें 0 की संख्या डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है, अगर 4 0 वाली संख्या है तो हमारे उत्तर में 8 0 हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमने सीखा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। जैसे 31 का वर्ग है तो 31 का वर्ग निकालना बहुत आसान है। ठीक, हमारे पास बहुत सारे मेथड है। जैसे सबसे सिंपल तो ये है कि मैं 31 को 31 से गुणा करूं। कैसे करते हैं, यहाँ 31 लिखते हैं, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया, फिर 1 को 3 से करेंगे 3 आ गया, फिर 3 को 1 से करेंगे 3 और 3 3
9। हमारा उत्तर आ गया 9, 6, 1। एक तरीका तो ये है। देखिए इसको उस तरीके कैसे कर सकते हैं, 31 लिखा, 31 लिखा। अब देखिए 1 को 1 से गुणा करिए, कितना आया, 1 आया। अब 1 को 3 से करते हैं तो कितना आया, 3 आया। फिर 3 को 1 से करते हैं, फिर 3 आया। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो यहाँ 6 लिख देते हैं। अब 3 को 3 से कीजिए, कितना आ गया, 9। तो भी हमारा उत्तर कितना आ गया, 961। ठीक, ये भी एक तरीका है। एक और तरीका देखते हैं। अब देखिए जैसे 31 का वर्ग निकालना है तो इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। तो हमारे पास a प्लस b का वर्ग करने का एक तरीका है, a का वर्ग जमा 2ab जमा b स्क्वायर। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम a का वर्ग करते तो 1 आ गया। ठीक, उसके बाद 2ab, तो 2 तिया 6 और जैसे यहाँ पे 2 होगा तो 2 तिया 6 और 6 एकम 6, तो 6 लिख देते हैं। अब यहाँ पे b का वर्ग करना है तो b हमारा क्या है, 3 है। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो इस तरीके से भी हमारा उत्तर निकल सकता है। इसी तरीके से 57 का वर्ग का भी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड से बहुत सारे तरीके जहाँ पे बड़े आसानी से हम वर्ग को निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस टेबल में हमें क्या सीखना है कि किसी भी दो संख्या जिसका हम वर्ग निकालना है उनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी जिनका वर्ग नहीं होता। जैसे मैंने बात करी 0 और 1, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0 का वर्ग किया और 1 का वर्ग किया, इसके बीच में कितने नंबर होंगे, तो 0 के बाद तो 1 ही आता है, इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं होगा। ये तो हम ऐसे भी देख के बड़ी आसानी से बता सकते हैं। लेकिन जैसे अगला नंबर लिया मैंने 1 और 2, ठीक है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो इसके बीच में कितने नंबर होंगे, तो एक तो हमारा 2 आता है, दूसरा हमारा 3 आता है। ठीक, यानी कि हमारे दो नंबर जो है वो 1 और 4 के बीच में आते हैं जिनका वर्ग नहीं होता। ठीक है, तो 1 का पूर्ण वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, लेकिन 2 और 3 का पूर्ण वर्ग नहीं होता, यानी कि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये एक तो तरीका है कि हमने 1 का पहले वर्ग लिखा, 4 का वर्ग लिखा, उसके बीच में हमने लिखा 2 और 3, हमें पता लग गया कि 2 नंबर है इनके बीच में नहीं होते। लेकिन अब डायरेक्ट कैसे निकालो, तो डायरेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है 4 उसको लेंगे, उसमें से जो हमारा पहला नंबर है 1 उसको माइनस किया और 1 और माइनस कर दिए। तो 4 में से 1 गया 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 जब घटेगा तो कितना बचा, 2 बचा। इसका मतलब है कि 2 और 3 दो संख्याएं हैं जो 1 और 2 के वर्ग के बीच में आती है। ठीक है, बड़ी आसानी से निकाला हमने। उस तरीके से मान लेते हैं 2 और 3 का निकालना है, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। अब इसके बीच में कौन कौन सी है, देखो हम लिख लेते हैं। एक तो 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी और 8, ये 4 संख्याएं जो हैं वो 4 और 9 के बीच में है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो लास्ट में है 9, पहली वाली संख्या है 4, इसमें से 1 और घटा दें, तो 9 में से 4 गया, 5 घटा 1, यानी कितना बचा, 4। तो कुल मिलाकर इनके बीच में 4 संख्या हैं जो 4, 9 और 4 के बीच में आती है। ठीक है, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछे कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 3 और 4 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, अगर इसके बीच में कौन कौन संख्या है, तो देखिए 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, ये सारी संख्या उनके बीच में आती है। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला नंबर, उसमें से पहला वाला नंबर माइनस करना है और 1 और माइनस करना है। तो 16 में से 9 गए, 7 बचा, 1 और घटाते, यानी कि कितना हो गया, 6। तो हमारे नंबर भी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने बड़ी आसानी से निकाल दिया। तो हमारे पास डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट मेथड है। इसी का यूज़ करके हम किसी भी दो संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पहला सवाल है, संख्या के इकाई स्थान के अंकों को लिखिए। इकाई के स्थान पे क्या आएगा, जैसे हमारा 79 है, तो अगर हम 79 का वर्ग करेंगे तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 9 है यहाँ पे।
तो जब 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से 47, तो 47 हम 7 का वर्ग करेंगे, तो 7 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया, 49। तो इकाई का अंक क्या आया, 9, ये हमारा उत्तर आ गया। तीसरा पार्ट देखते हैं, यहां पे है 95, इसका वर्ग करना है। तो देखिए 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 25। तो इकाई का अंक क्या आया, 5, ये हमारा उत्तर है। बहुत आसान है। लास्ट पार्ट देखते हैं, 86 का वर्ग है, इसमें इकाई के अंक पे क्या है, 6, तो 6 गुणा 6 कितना हो गया, 36। तो इकाई का अंक क्या आया, हमारा 6 आया, ये उत्तर आ गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां है इनके बीच के बिना वर्ग वाले संख्या, ठीक है, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। बिना वर्ग वाली संख्या का मतलब क्या, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो ज्ञात करना है हमें। तो देखिए यहां पे देखिए पहला पार्ट है 16 और 25। तो अभी हमने सीखा सबसे पहले लास्ट वाला नंबर लेना है, फिर माइनस पहला वाला नंबर लेना है और एक और घटाना है। तो 25 में 16 गया 9, माइनस का 1, यानी कितना आ गया हमारा उत्तर, 8 आ गया। आप इसको चेक भी कर सकते, देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो 16 और 25 के बीच में यही 8 नंबर आ रहा है। ठीक, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल दिया। सेकंड पार्ट है हमारा 36 और 25। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे बड़ा नंबर 36 लिया, घटा 25 और एक और घटाना है। तो 36 में से 25 गया 11, घटा 1, यानी कि कितना बचा, 10। तो इनके बीच में 10 संख्याएं होंगी जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक।